Hello बच्चों, let's see the question. The question says, given below is a schematic breakup of the phases or stages of cell cycle with few parts labeled as 1, 2, 3, 4. Which one of the following is the correct indication of the stage or phase in the cell cycle? तो हमें ये जो डायग्राम दे रखा है हमें इसमें 1, 2, 3 एंड 4 को करेक्टली लेबल करना है. So the key concept of this question is you should know the sequence of cell cycle, the sequence in which cell cycle is taking place, sequence of cell cycle. ओके, तो सेल साइकिल का सीक्वेंस हम सबको पता है कैसे होता है. सबसे पहले आता है G1, देन इट इज S phase, then G2 and then M phase. G1 is the gap 1, S is synthetic phase and G2 is gap 2 phase and M is mitotic phase. मतलब एक्चुअल सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन द एम फेज. तो देखते हैं, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं. अब देखो, सबसे पहले ये माइटोसिस के अंदर लाई कर रहा है. वन ये रहा. वन कहाँ लाई कर रहा है? माइटोसिस के अंदर. तो हमें पता होना चाहिए माइटोसिस के अंदर के सब फेजेस कौन कौन से हैं. तो एम फेज कंसिस्ट ऑफ प्रोफेज. प्रोफेज के बाद आता है उसके अंदर मेटाफेज. मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज. एनाफेज एंड देन आफ्टर एनाफेज इट इज टीलोफेज. तो एम फेज के तो ये सब फेजेस हैं. तो अब माइटोसिस में इन्हें डिवाइड कर रखा है. ये देखो, दो पार्टीशंस हैं इसके. एक ये कंप्लीट, मैं आपको हाईलाइट कर कर दिखाती हूँ. एक तो ये कंप्लीट एंड एक ये कंप्लीट. ये है ना. इसका मतलब कि हमें इसके और फर्दर सब स्टेजेस में जाना पड़ेगा, जिसमें आता है साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस, है ना. सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब एम फेज में घुसने के बाद कैरियोकाइनेसिस के प्रोसेस में आते हैं ये सारे फेजेस. एंड साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट एंड सेल फरो इन प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली. तो क्या होता है, सबसे पहले होगा कैरियोकाइनेसिस. इसका मतलब फर्स्ट क्या हो गया? फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस काइनेसिस एंड थर्ड इज साइटोकाइनेसिस, है ना. साइटोकाइनेसिस. अब कैरियोकाइनेसिस के सब स्टेजेस क्या है? यहाँ पर क्या आएगा? प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन यहाँ टू क्या हो गया? टू इज एनाफेज. टू क्या है हमारे पास? एनाफेज, क्योंकि ये प्रोफेज, ये मेटाफेज, ये एनाफेज एंड ये टेलोफेज. अब देखो यहाँ पर जस्ट सेकेंड, ये एम फेज था. एम फेज के बाद दोबारा क्या आ जाएगा? G1 फेज. इसका मतलब ये है G1 फेज. इसका मतलब ये है G2 फेज एंड ये क्या है? सॉरी, ये है S फेज. आई एम सॉरी, G1 के बाद S फेज आता है ना. देखो यहाँ पर ये रहा S फेज एंड दिस इज द G2 फेज. और फिर दोबारा से वही कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस के सब पार्ट्स देन साइटोकाइनेसिस एंड द साइकिल गोज ऑन लाइक दिस. इसका मतलब फोर्थ क्या है हमारे पास? फोर्थ क्या हो गया हमारे पास? S फेज. फोर्थ इज S फेज. तो अब देखते हैं कौन सा आंसर मैच होता है. 3 कैरियोकाइनेसिस, नो, 3 is cytokinesis. So this is the wrong option. Fourth, synthetic phase. Fourth is S phase, which is also known as synthetic phase. It means that this is the correct answer. One cytokinesis, no. One is karyokinesis. And second metaphase, no. Second is anaphase. This means that second option is the correct option. So I hope you all understood it well. Best of luck.